क्या नज़र आ रहा है आपको जी? अब तरह तरह की बातें कि खान साहब हौसले में हैं, ये तक होना चाहिए, या ये कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ तरह से बातें हो रही हैं, मुज़ाकरात तक क्या बनेगा, या ये खबरें आ रही हैं कि पेशावर में फिर लोग इकट्ठे किए जा रहे हैं और वो एक एहतजाज करेंगे। क्या नक्शा नज़र आ रहा है आपको जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहना आप तो भाई ये कहना। देखिए जी, सबसे पहले आपने कहा खान साहब हौसले में है। खान साहब आपने कब देखा उनको कि हौसले में नहीं है? उनका मोराल बुलंद है। हम अडयाला में उनसे मिलते रहते हैं, तो हमें कभी भी अल्लाह की कसम लगाई नहीं खान साहब कैद है। देखा वो एक आज़ाद शख्सियत था और है। उन्हें तो कभी नहीं देखा, लेकिन जब भी ऐसा सूरत हाल होती नहीं, है ये माहौल क्रिएट किया जाता है, ये हमारे हौसले तोड़े जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। हमारा लीडर ऐसा बंदा है जिस पे पूरी कौम एतमाद करती है, और वो ना वो किसी को एतमाद तोड़ेंगे। खान साहब भी अपनी कौम का एतमाद नहीं तोड़ेंगे। तो दूसरी बात यह है, जो आपने पेशावर के हालात देखे हैं, वो आप उनकी बात कर रहे हैं जो उनसे मुज़ाकरा करने के लिए गए थे। नहीं, दूसरे लोग वो कहते हैं कि हमें कहा गया कि तैयारी करो, और हाँ, वो कॉल तो होगी। हाँ, वो इंशाल्लाह 8 फरवरी को हमारी कॉल है, और उसमें शटर डाउन भी होगा इंशाल्लाह, और यौम स्याह मनाया जाएगा। वो तो मुज़ाकरात की क्या सूरत हाल होगी? मुज़ाकरात तो आपने देख लिया, जो मुज़ाकरात इन्होंने बनाए वो मुज़ाकरात बना दिए। देखें, एक साहब कहते थे कि इन पे रेड लाइन लगा दिए, सबमिट के, मैं सरबा की बात कर रहा हूँ। तो फिर वो उनको क्या ज़रूरत पेश आई कि वो पेशावर चले गए। फिर वहाँ पे उन्होंने जा कहा कि बंदा जो है वो गलतियों का पुतला है, और बंदे से गलती भी हो सकती है। इंसान गलतियों का पुतला है, ये भी आपने सुना होगा। तो माफ़ी से बात शुरू हुई तो खुद माफ़ियों पे आ गए, और फिर DGISPR को वहाँ पे वजाहत करनी पड़ी। और आज तक जो चल रहा है, गौहर साहब कह रहे हैं कि हमारी मुलाकात हुई, ये भी आपने सुना होगा। अब माना उन्होंने कि मुलाकात हुई, तो वो अच्छा, वो ये वहाँ पे ये हुआ कि गौहर साहब से वो खुफिया मिले थे, और इसी मुज़ाकरात के हवाले से बात की। वो काफ़ी ऑफरें दी गई उनसे की तरफ से। तो जब उन्होंने खान साहब से जिक्र किया जाके अडयाला जेल में, तो खान साहब ने कहा कि इसको आप हाईलाइट करो और लोगों को बताओ, मेरी कौम को बताओ कि ये जो बैकडोर मुझसे मुज़ाकरा करना चाह रहे हैं, मैं अपनी कौम को तमाद में लेके करूँगा जो भी होगा मामलात। तो ये दूसरी होगी। अच्छा, अब तीसरी जो बड़ी अहम चीज़ है, ये जो है, ये सारा जो आपकी स्टैब्लिशमेंट या जो नुमाया हमारी हुकूमत के ठेकेदार हैं, वो सब हार चुके हैं। इनसे सर्वाइव नहीं हो रहा। खान साहब हकीकी आज़ादी की जंग जीत चुके हैं, और अल्लाह के फजल से जो आने वाले दिन है, उसमें नया पाकिस्तान आप देखेंगे इंशाल्लाह। नहीं, वो तो पाकिस्तान तो नया होगा, लेकिन इमरान खान साहब का क्या बनेगा? वो जेल से बाहर आएंगे कि इमरान खान साहब तो देखें, वो तो उनकी तो दो ही चीज़ें हैं। वो कहते हैं पहले वो तो उनको जेल से अब मुश्किल ही कोई नहीं आने में। आपको पता है, वो तो एक जो फैसला आया है, ये वाला अल कादर ट्रस्ट वाला, ये तो एक बिल्कुल झूठा और मनगढ़ंत बेबुनियाद मुकदमा है। इसमें तो मसला ही कोई नहीं। असल उनका इशू ये है कि वो कहते हैं कि मेरे पहले सारे जो वर्कर हैं उनको रिहा करो, उसके बाद जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जो 9 मई और 26 नवंबर का जो बेनिफिशरी वो कौन है मुझे बताया जाए। नहीं, अगर फ़र्ज़ किया कमीशन नहीं बनता, लोगों को रिहाई नहीं मिलती, तो इमरान खान क्या करते हैं? तो उसके बाद आगे खान साहब ने पैगाम दिया है कि मेरे जो लोग हैं, जो हमारे खासकर जेलों में लोग बैठे हुए हैं, वो हौसला रखें, इंशाल्लाह हम जंग जीतेंगे। हकीकी आज़ादी की जो जंग हमारी चल रही है, यानी कि उसके बाद कोई प्लान है? कोई प्लान वही है सर, 8 फरवरी जो है हमारा, उसी में हम करेंगे सारा। 8 फरवरी में? हाँ जी, सर यौम स्याह होगा, और इंशाल्लाह वहाँ पे सारी चीज़ें चलेंगी। क्या वही तरीका होगा जो माजी में रहा है कि इस्लामाबाद पे डी चौक पे जाना है और वहाँ मुजाहरा करना है? इस दफ़ा पूरे पाकिस्तान में स्ट्राइक होगी, और ये यौम स्याह के तौर पे मनाया जाएगा, और ये शटर डाउन होगा इंशाल्लाह। ये पूरे पाकिस्तान में शटर डाउन किया पूरे पाकिस्तान में शटर डाउन, भैया जाम भी होगा, शटर डाउन भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको तवक्को है कि इसके नतीजे के तौर पर हुकूमत या जिस एस्टेब्लिशमेंट कह रहे हैं आप, या जो कुछ भी नाम दे दीजिएगा, उस पर इसका असर? पहले मीर साहब मुझे ये बताएं कि हुकूमत आपको लग रही है किसी एक फर्द वाहिद की हुकूमत है? ये तो चूचू का मरबा बना हुआ है, PDM का टोला है। एस्टेब्लिशमेंट भी कहा अलग से। आप देखें, आप मुझे ये बता दें कि हुकूमत है किसकी। हमें ये बताया जाए कि हुकूमत है किसी की। कोई नजर आ रहा है आपको हुकूमत है कोई? जिसकी आपके ज़माने में थी। अब ये देखें, यही तो अब हकीकी आज़ादी क्या कह रहे हैं? हकीकी आज़ादी चाहिए। हमने अपने फैसले खुद करने हैं, खुद मुख्तार हमें पाकिस्तान चाहिए, जो अपनी पॉलिसी खुद बनाए, जिसके बाहर के लोग ना, जिनकी पॉलिसी चले, ये हम चाह रहे हैं। नहीं, तो मतलब ये है कि आपको यकीन है कि 8 तारीख के बाद जो एक प्रोटेस्ट किया जाएगा, उसका असर कुछ एस्टेब्लिशमेंट पर या हुकूमत पर, या कुछ भी कह लीजिए, वो लोग जो इक़्तिदार पे काबूज़ हैं उन पर पड़ेगा, और वो कोई रीथिंकिंग करेंगे? सर असर तो उन पर बहुत ज़्यादा हो चुका है।
वो तो इनके रोज़ पैगाम आते हैं। मेरा ख्याल 8 फरवरी तक भी नहीं जाना, मुझे जाता लगता है प्रोग्राम। ये 8 फरवरी से पहले लगता है कि रेज हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं है, आपको सारा पता है। नहीं, वो तो एक तरफ तो पैगाम देते होंगे, दूसरी तरफ ये ताताड़ हुए, ये तो मेरा ख्याल है सारे चाबी वाले खिलौने हैं, इनकी औकात ही कोई नहीं है कि ये तो वैसे ही। अब क्या मैं कहूँ, तो जो असल लोग थे, जो हकायक एस्टैब्लिशमेंट के लोग थे, वो अब वो आ गए हैं मैदान में। वो अब वजाहतें दे रहे हैं, कभी कह रहे हैं जी हमने इनसे दफाई अमूर पे बात करनी थी। भाई मुझे ये बताएं कि गौहर कौन सा, उसके पास कोई वो मिनिस्टर है, कोई दफाई, कोई डिफेंस मिनिस्टर है, उस पर उससे क्या बात करेंगे आप? दफाई कोई हो सकती है उससे बात कोई? तो ऐसी बातें, वो भी सूरत बड़ी ख़राब है ना जी सूबे की। जिसे आप दहशतगर्दी के वाक़यात कह लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कह दीजिए, जिसे आप कोई भी नाम दे दीजिएगा, एक गड़बड़ तो पैदा हुई है पूरे सूबे। पारा चनार में तो लोगों को खाने के लिए चीज़ें नहीं मिल रही। तो ये इसके लिए क्या पार्टी आपकी क्या मदद कर रही है? पार्टी देखिए जी सारा कुछ मदद भी कर रही है, और दूसरा आपको मैं अब देखें इतना जो वही तो मैं हमारी जो शुरू से दर्द है वही है कि पाकिस्तान कभी ज़ाद ही नहीं हुआ। अब मैं कुछ फिक्रे बोलूँगा, मेरा ख्याल वो बोले नहीं जाएंगे। तो आपको पता है कि बोल सकते हैं आप। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो स्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, इनकी तरफ से वो अफरा तफरी फैलाई गई थी, और वो मेरा ख्याल अब कंट्रोल हो चुकी है। तो इंशाल्लाह जो आने वाले दिन हैं वो आप बड़ी तब्दीली देखेंगे उसमें। कंट्रोल के कुछ तो कहते हैं, शायद अभी इंतज़ार है 20 जनवरी का, वो इंतखाब अमेरिका नए सदर ने हलफ उठाना है, और उससे कोई तवक्कुआत है? कोई ऐसी तवक्कुआत तो नहीं है। नहीं, यहाँ पे देखें दोस्ती बनाना कोई बुरी बात नहीं है। खान साहब का जो बयानिया था कि हम गुलाम नहीं हैं, हम वहीं पे रहे हैं। हाँ ये होगा कि ये जो पीडीएम का टोला और बमा स्टैब्लिशमेंट, ये 20 जनवरी के बाद यतीम हो जाएंगे। और खान साहब ने एक फ़िक्रा बोलते हैं बार बार कि मैं इनके लिए अकेला ही काफ़ी हूँ। तो खान साहब फिर अकेले ही काफ़ी हैं। इंशाल्लाह फिर ये सारी गिरती हुई दीवारें जो है ये सब रेज हो जाएगी। ये सारा प्रोग्राम जो है मुझे लगता नहीं। आपका मतलब है कि मज़ाकरात वगैरह अहम नहीं है, असल चीज़ हम ये देखें कि जो 8 फरवरी के बाद मज़ाकरात तो ये कभी सीरियस नहीं हुए। मज़ाकरात तो देखें हमारी 2 डिमांड थी कि पहले तो हमने कहा था कि ये जो है ये हमारे जितने भी सियासी वर्कर हैं इनको रिहा करें, और उसके बाद खान साहब से मुलाकात कराएं। आपको पता ही हो, उसके बाद हमने कहा जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 2 जो हमारे वाक़यात हुए थे, तो उस पर इन्होंने कुछ भी नहीं किया, कोई मूवमेंट ही नहीं हुई। तो फिर मुज़ाकरा कैसे जारी रख सकते? तो आपका मतलब मज़ाकरात तो नहीं होंगे, जो कुछ भी होगा उस मुजाहरे से या उस मूवमेंट से होगा जो 8 तारीख को आप शुरू करने वाले हैं? नहीं देखें, फिर वो हमारे पास आखिरी ऑप्शन है। अभी ये कुछ दिनों में कुछ मूवमेंट हो रही हैं, वो देखते हैं। तो फिर आखिरी जो हमारे पास वो है जो है ऑप्शन, वो 8 फरवरी है फिर इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब, आपने बहुत तफसील के साथ, अकमल खान बारिश साहब तफसील के साथ सारी सूरत हाल का वाज़ेह किया। छोटे छोटे फ़िक्रों में सारी बात जो थी वज़ाहत वाज़ेह होकर सामने आ गई।